जय महाकाल। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो करियर के ऊपर होने वाली है। बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था करियर के ऊपर रीडिंग करने के लिए, बट आप लोग देखते नहीं हो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं सोची कोई तो देखेगा ना। ठीक है, तो आज की रीडिंग करियर के ऊपर है। लेकिन गाइस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, करियर के लिए आप लोग तुक्का नहीं मारना। आई मीन टू से कि करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से पैसे कमा सकते हो आप लोग और फिर उसी से अपनी जीवन यापन कर सकते हो, मतलब अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही करियर देखना चाहिए। टैरोट के थ्रू तब देखना जब आप अपने करियर में सेट हो ऑलरेडी और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। फिर भी मैं टैरो रीडिंग से आने वाले भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी और आप देख लो कि आपका क्या आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही जानना पड़ता है, स्पेशली करियर में। मैं करियर के मैटर में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इस मैटर में स्ट्रिक्ट हूँ, मैं सच बताऊं अगर तो। ठीक है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा सीरियस रहती हूँ करियर वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ऐसे तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे और मैरिज लाइफ पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, बट करियर पे मैं जनरली नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक ही है कि टैरोट से करियर का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। एक और, ठीक है, द हर्मिट, उसके बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करियर में क्या करना चाहिए। क्या उनको किसी चीज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या उनको कोई काम स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर पढ़ाई करते करते काम करना चाहिए। अगर गाइज, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है कि आप क्या करो आपको समझ में नहीं आ रहा है करियर में, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मेहनत करना कभी मत छोड़ना। अगर ऐसा कोई दो चीजों को लेके चलने वाला आपकी लाइफ में है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों चीजों को लेके चलो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, इट मींस दैट कि आप दोनों चीजों को मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे एक लाइन की बात बता रही हूँ, दोनों चीजों को आप कंप्लीटली मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे यही आ रहा है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जॉब भी कर लूँ और किसी चीज की ट्रेनिंग भी ले लूँ, या फिर मैं साइड बाय साइड पढ़ाई भी कर लूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर लूँ और फिर मैं साइड बाय साइड छोटा मोटा जॉब भी कर लूँ। ये मेरे लिए कुछ ज्यादा हो रहा है। आपको ऐसा मे भी फील हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ कर सकते हो, और मैं तो बोलूंगी बिल्कुल कर सकते हो। और बस यही है कि थोड़ी सी जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर। और बहुत सारे लोगों के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को जॉब की जरूरत है अभी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हताश मत हो सकता है 2 वीक्स लगे या 2 महीने लग जाए, आपको जॉब 100% मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो गाइस, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अपना कंसंट्रेशन बिठाना, अपने अच्छे से पढ़ाई करना, और इन 2 सालों के अंदर अंदर में आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% लग जाएगी। यहाँ पे कार्ड में यही आ रहा है। लेकिन बशर्ते कि आपको 15 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे, दिन का 15 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो, मतलब जनरल के स्टूडेंट हो या फिर ST SC EBC जो भी होता है, EWS जो भी हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे यही आ रहा है। ठीक है, 10 से 15 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ाई करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, हो सकता है आपका प्रमोशन 2 महीने के अंदर अंदर में हो, या फिर कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाने के फिराक में हो, तो इन 2 सालों के अंदर अंदर में आपका हो सकता है, या 2 महीने के अंदर अंदर में आपका शिफ्टिंग हो सकता है। अगर किसी दूसरे जगह पे जाके आप, कुछ लोग हैं जो दूसरी जगह पे भी जाके काम करना चाहते हैं, उनको भी जॉब 100% मिलेगी। क्योंकि जितने कार्ड्स आए हैं ना, सबके सब पॉजिटिव कार्ड है। बस थोड़ा कंफ्यूजन है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा कंफ्यूजन है। आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जितना ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए, जितना ही ज्यादा नर्वस हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो नर्वस हो रहे हैं। आप लोगों को देखो नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप लोग नर्वस होते हो तो आप लोग इंटरव्यू में गड़बड़ कर दोगे और फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि नर्वसनेस की वजह से क्या करे और क्या ना करे, इसमें कंफ्यूजन आके आप लोग कुछ गलत डिसीजन ले लो। आई मीन टू से कि
जाना कुछ और था, करना कुछ और था, कर कुछ और लिए। मतलब देखो, कुछ भी करने से पहले 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छे से डिसीजन लो, किसी से जानकारी लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो जो जेन्युइन तरीके से आपको बता सके, अच्छे से जानकारी लेके तभी डिसीजन लो। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप अपने जो भी अपने लाइफ में करना चाहते थे ना, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब थक रहे होंगे कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के अंदर डेवलपमेंट मैं देख पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखो आता है ना, और ये दोनों कार्ड जब एक साथ आता है ना, तो मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा। और चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, आपने बहुत रगड़ के मेहनत करी है। और देखो, कहीं ना कहीं शनि महाराज आप लोगों के साथ हैं, शनि देवता आप लोगों के साथ है, क्योंकि शनि महाराज जरूर प्यार व्यार में सपोर्ट करे ना करे, पर करियर में जरूर सपोर्ट करते हैं, जहां तक मैं जानती हूँ। क्योंकि शनि महाराज का 10 और 11 नंबर होता है। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न होता है और 11 नंबर एक्वेरियस होता है। दोनों का जो मालिक होता है वो शनि होता है। और शनि का मतलब ये है कि आप करोड़पति हो या चाहे जितना भी आपके पास पैसा है, आपको कुत्ते की तरह काम करना ही है, आपको कुत्ते की तरह मेहनत करना ही है। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो गोल गोल अंडा मिलेगा, या फिर आपको किसी अरबपति के खानदान में पैदा होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका गुजारा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत किए हैं और आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाली है, अपने सक्सेस के बहुत करीब हो। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि हाँ, मैंने जो किया है वो मेरे को मिला है। यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर के एक अच्छे मुकाम पे ऑलरेडी हो, ठीक है, लेकिन आपको और आगे जाने की लालसा है, और ये लालसा जो है आपको आगे लेके जाएगी। कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही होगी, और मैं बोलूंगी कि उसको सोच समझ के लेना, क्योंकि कभी कभी हम लोग लालच के चक्कर में ना, या फिर प्रमोशन के चक्कर में, या फिर अच्छे जॉब के चक्कर में पुराने वालों को छोड़ देते हैं और नए वाले में जाते हैं, तो वहां प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत ही सोच समझ के लेना है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान प्रमोशन लेना चाहता है तो क्या उसका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है आपको लगे कि ना ना नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन अचानक से 7 मंथ्स या 7 वीक्स के अंदर में आपका प्रमोशन हो जाएगा, या फिर जो भी आप चाहते हो वो आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का तो मैंने पहले बोला कि आप बहुत करीब हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, या प्राइवेट जॉब का भी इवन, कि प्राइवेट जॉब में अगर कोई जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब में कोई जॉब चाहिए, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या होने वाला है। वैसे तो मैंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर भी देखो, आप लोग बहुत करीब हो, आप लोग हताश मत हो। बहुत लोग हताश हो रहे हैं, सैड हो जा रहे हैं, लेकिन बहुत करीब हो आप लोग अपने मंजिल के। तो लवर का भी कार्ड आ गया, मतलब आप लोग जो चाहते हो वो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं ब्लेसिंग्स के रूप में थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि ब्लेसिंग्स क्या मिल रहे हैं आपको करियर में। कोई अगर बिजनेस करता है या बिजनेस करने का सोच रहा है जॉब के साथ साथ, उसको यहाँ मिल रहा है, इवन करियर में सक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही है माँ काली की कि आप लोग जो भी करना चाहते हो आप लोगों का हो जाएगा। आई थिंक इस रीडिंग काफी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव नहीं था। 2-3 चीजें बस मेरे को लगी है कि कंफ्यूजन से बचना है, नर्वस नहीं होना है, और साथ ही साथ लालच ज्यादा नहीं करना है। ये रीडिंग में यही आ रहा है। मैं टैरो रीडिंग के थ्रू करियर के बारे में थोड़ी सी आपको दिलासा जरूर दी हूँ, लेकिन देखो गाइज, मैं बिल्कुल क्लियर फंडा बता रही हूँ। टैरो रीडिंग से आप अपने करियर के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते हो। आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन प्लीज किसी पे भी भरोसा मत करना। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। आपको जिस पे भी यकीन है आप उस पे कॉल करो और उससे बात करो, ठीक है। स्पेशली देखो, बर्थ चार्ट से करियर का तो निकल जाता है, बट बर्थ चार्ट के को जो है ना, उसको 60 भागों में अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बर्थ चार्ट से सब कुछ तो हम नहीं देख सकते हैं, बात को समझो। इसीलिए उसमें D1 जो होता है वो आपका बर्थ चार्ट होता है, और D10 जो होता है वो दशमांशा चार्ट होता है, वो करियर का होता है। मतलब बर्थ चार्ट से भी हम देख सकते हैं कि आप करियर में क्या करोगे, लेकिन एक होता है कि मैं ये काम कर रही हूँ और वहां से पैसे झाड़ रही हूँ, मतलब दूसरे काम से पैसे झाड़ रही हूँ। आपकी किस्मत में क्या है और कहां से पैसे कमाना है
वो बहुत अंतर होता है बाबू, और वो D10 दशमांशा चार्ट में ही पता चलता है, वो बोर्ड चार्ट से नहीं पता चलता है। तो डिटेल में आपको दशमांशा पे जाना होगा और थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, तो आपको बोर्ड चार्ट से भी पता लग जाएगा। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।